गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रियल ट्रेड्स। तो गाइज आज है 5 फरवरी 2026 और आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड करी और एक एक नहीं, दो तीन ट्रेड करी थी गोल्ड में ही। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वॉलेटिलिटी गोल्ड में आ रही है भाई, क्रेजी है भाई। ऐसी वॉलेटिलिटी मैंने तो, मेरे पास भी अप्रोक्स 4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, बट ऐसी वॉलेटिलिटी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी किसी और इंस्ट्रूमेंट में, तो गोल्ड के अलावा देखी ही नहीं भाई। ये पहली बार हो रहा है जब एक एक मिनट की कैंडल, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं किसी को टूल को हटा देता हूँ अभी। एक एक मिनट की कैंडल का देख सकते हो भाई, 80-80 पिप्स, 90-90 पिप्स देख सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स भाई। तो अगर आप में से कोई भी अपनी रियल मनी से ट्रेड कर रहा है, प्रॉप फर्म से नहीं कर रहा, तो आइए आप अपने लॉट्स को संभाल के ट्रेड करो, बिल्कुल रिड्यूस कर दो लॉट साइज को। और पैसा तो बनता ही रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बट उस पैसे को प्रोटेक्ट करना ऐसी मार्केट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप फील्ड में ही नहीं रहोगे तो आप खेलोगे कैसे? ठीक है, तो पहली चीज है फील्ड में रहना, टिक कर खेलना है यहाँ पे। यहाँ पे ये मैराथन है भाई, ये स्प्रिंट नहीं है, तो यहाँ टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी इस ट्रेड का लॉजिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सेल करा था और अप्रोक्स पूरा ही फॉल मैंने कैप्चर किया। ये दो 2-2.5% का फॉल था, ये मैंने कैप्चर किया। सो लॉजिक बताऊंगा किस बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, ताकि आप सबको भी, जो भी न्यू हो ट्रेडिंग में, या ब्रेक इवन पर हो, या फिर जो भी कर रहे हो आप ट्रेडिंग में, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाए किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के थ्रू आप सबको पूरा पता लग जाएगा किस तरह से लेवल एक इतना सिग्निफिकेंट रोल आपके एग्जीक्यूशन में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, और कभी कभी मैं ईएमआई यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट जब चौपी होता है, समझ नहीं आता, तो मैं दो ईएमआई यूज करता हूँ, 200 और 11 ईएमआई। ठीक है, इससे थोड़ा मार्केट में कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे ट्रेंडिंग होगा तो ईएमआई का डायरेक्शन होगा, चौपी होगा तो ईएमआई बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। देखो ऐसा, ऐसा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ देखोगे ना, ईएमआई बिल्कुल फ्लैट है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो ईएमआई थोड़ा सा हेल्प कर देता है मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करने में। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज पता क्या है? ये जोन, ये जोन है। तो इस जोन को अवॉइड करने के लिए मैं ईएमआई यूज कर लेता हूँ, नहीं तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन ही फॉलो करता हूँ, सबसे बेस्ट है। ठीक चलो, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं टॉप टू डाउन एनालिसिस करता हूँ। तो पहले तो मैंने वीकली देखा था, बट वीकली में इतना हमारी डे ट्रेडिंग में इतना कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, बट यस, फिर से जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल व्यू आपको पता लग जाता है। यहाँ मैंने देखा प्रीवियस वीक बाइंग हुई थी, बट सेलिंग उससे ज्यादा हो गई, तो मार्केट ओवरऑल वीकली मुझे बियरिश दिखा। फिर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, तो यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने अप्रॉक्स फॉल किया था 16 to 20% जितना ही फॉल था। तो इस फॉल को रिकवर, ये वी शेप रिकवरी दिखाना, समझ रहे हो कितना ज्यादा मुश्किल है? इस अगर इसने मार्केट यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ गया, ये फॉल कर गया। ठीक है, अब अगर इसने वी शेप रिकवरी दिखा देता, तो उसका मतलब था कि बायर्स इतने ज्यादा है यहाँ पे, फिर गोल्ड नहीं रुकने वाला था भाई। अगर ये वी शेप रिकवरी दिखा देता तो ठीक है, फिर गोल्ड नहीं रुकने वाला था, ये 6,000 से पहले नहीं रुकता फिर। तो एक्सपेक्टेड थी एक सेलिंग आनी इधर से। ठीक है, तो यहाँ एक जोन था, मैंने कुछ लेवल्स बनाए थे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे दिखा
जो प्रीवियस डे है कल का, वो डोजी क्लोज हुआ, मतलब कहीं ना कहीं अब सेलर्स फिर से मार्केट को डाउन पुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये चीज़ देखी कि प्रीवियस डे डे जो था वो डोजी था। प्रीवियस डे मेरा थोड़ा सा लॉस भी हो गया था, जो पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर कोई भी ट्रेडर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है, भाई उसको अनफॉलो कर दो, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को जो खराब करेगा भाई, उससे ज़्यादा खराब आपकी साइकोलॉजी को कोई नहीं करेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ लॉसेस होंगे, सबके होंगे और बिल्कुल होंगे। अगर लॉसेस नहीं होंगे तो भाई वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप वो कुछ और ही कर रहे हो भाई साहब। ट्रेडिंग में लॉस तो होना, प्रॉफिट हो ना हो, बट लॉस होना यहाँ पे, लॉस होने की गारंटी होती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ही देखा सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ डोजी क्लोज हो गई। और यहाँ से देखोगे तो मैंने एक फिब लगाया था इस पे, तो ये एक लेवल निकला और ये एक लेवल निकला, ठीक है। फिर मैंने 4 आवर पे इसको शिफ्ट कर दिया। देखोगे तो यहाँ एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट गया, फिर ये एक रेजिस्टेंस था। आपको यहाँ 4 आवर पे सही से नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा था यहाँ कितने रेजिस्टेंस है। फिर मैंने इसको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया। देखो ये फॉल आया, मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये पूरा फॉल आया, ठीक है। इधर से इस तरह से फॉल आया, तो मार्केट इसी तरह से कंटिन्यू नहीं करेगा, नहीं। अब इसको थोड़ा सा पुल बैक की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो पुल बैक था। नहीं यार, बैकग्राउंड में नॉइस बहुत है भाई। यहाँ से यहाँ तक पैसा कमाया, देन फिर ये एक जोन बन गया मेरा, यहाँ छोटा सा एसएल गया, मैंने डे क्लोज कर दिया, ठीक। और कल जहाँ मेरा लॉस हुआ, कल वाला जोन ये था, यहाँ मैंने ट्रेड कर लिया था। सो मैंने कल लॉस में ही क्लोज कर दिया। हालांकि न्यूयॉर्क सेशन के में थोड़ा मूव आया भी था, बट मैंने यही लॉस में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, पुल बैक आया। 1 आवर पे आप देखोगे, एक ये रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, ठीक है। मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया। अगला क्या था, अगला ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। पूरा ये रेजिस्टेंस ही था, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इतना बड़ा जोन मार्क नहीं करता कभी भी, इतना बड़ा जोन कभी भी मार्क नहीं करता। देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इतना बड़ा जोन 5 मिनट पे दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा। ये देखो इतना बड़ा दिखेगा, तो मैं इतना बड़ा जोन कभी भी ड्रॉ नहीं करता। मैं ट्राई करता हूँ चार्ट को क्लीन विजिबल रहे, इस तरह से मैं अपना जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। 1 आवर पे मैंने, यहाँ मुझे दिख रहा था बट कंफ्यूजन थी, तो मैंने इसके 50% में ड्रॉ कर दिया, इसके बीच में, विक्स और बॉडी के बीच में ड्रॉ कर दिया। एग्जिट वहीं से इसने रिजेक्शन लिया। मेरा अगला जोन भी रेडी था इधर से। मैं अब बाइंग में नहीं जाने वाला था, क्योंकि इतना पुल बैक इनफ था मार्केट के लिए। मैक्स टू मैक्स इधर तक आ सकता था, ठीक है, या फिर यहाँ तक। ये मेरे कुछ जोन्स थे, बट मार्केट ने देखोगे तो कल ही यहाँ से इस जोन से रिजेक्शन लेके हायर हाइज दिख रहा होगा आपको 1 आवर पे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक। अब मार्केट ने क्या किया, इस जोन से यहाँ आया, यहाँ गया, फिर ऊपर आया, अपने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, यहाँ फिर पुल बैक लिया, फिर फॉल किया, ठीक। तो मार्केट अब लोअर लोज का स्ट्रक्चर क्लियरली शो कर रहा था। यहाँ मार्केट लोअर लोज का स्ट्रक्चर क्लियरली शो कर रहा था, आप सभी को दिख रहा होगा। देखो जिसे भी बेसिक नॉलेज होगी मार्केट की, तो उसको यहाँ हायर हाइज दिख रहे होंगे, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। और यहाँ सडनली आपको दिखेगा, इसने लोअर हाई बना के लोअर लोज बना दिया था, दिखा, ठीक। अब मेरा जो व्यू था वो सेलिंग में कंफर्म हो चुका था, मेरा बाइस था सेल साइड का, सब अलाइन हो रहा था सेल साइड। सो इस मूव को देखा मैंने आज सुबह वाले को। यहाँ कुछ लेवल्स ड्रॉ किए, एक ये,
अ, सबसे पहला जो जोन था मेरा, ये था, ये ब्रेक हुआ। मैं यहीं से शॉर्ट करने चाह रहा था इसको, बट मैंने थोड़ा सा वेट करने की कोशिश की, क्योंकि देखोगे ना, मार्केट, गोल्ड हालांकि इतनी छोटी कैंडल के साथ कभी भी, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं 1 आवर पे इतनी छोटी कैंडल बनाए और बहुत प्यार से फॉल कर जाए। तो मैंने वेट करना ज्यादा सही समझा। यहाँ इसने इन सेलर्स को इनवाइट करके उनके ऐसे उड़ा दिए। ठीक। अब मुझे चाहिए था, जब मार्केट ने ये कैंडल्स फॉर्म की 1 आवर पे, मुझे चाहिए था अब कुछ और जोन्स मिले। तो मैंने मार्केट को 30 मिनट शिफ्ट किया। देखोगे तो यहाँ आइए, तो मैंने बाद में बनाया था, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एक जोन ड्रॉ किया था मैंने, ये एक जोन ड्रॉ किया, फिर मैंने 15 मिनट पे शिफ्ट किया। ये जोन यहाँ से मैंने लिया था, इस जगह से। सो यहाँ इस जोन से मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा था। सो और इसी के साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, मार्केट कभी भी आपके लेवल को या आप जोन्स जो बनाते हो उसको बिल्कुल एक्यूरेटली कभी भी फॉलो नहीं करता। आप अगर चाह रहे हो कि अपनी, भाई इसको समझने में मुझे काफी टाइम लगा, और ये आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा जल्दी से, क्योंकि अ, सब अपना लगे पड़े हैं भाई प्रॉफिट दिखाने में। कोई आपको लॉस, जो ट्रेडिंग की रियलिटी है वो कोई नहीं दिखाता। सो अगर आपको रियलिटी जाननी है ट्रेडिंग की, इस चैनल को आग बंद करके सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको क्यों कोई मार्केट कभी भी आपके जोन्स को एक्यूरेटली रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। सो कुछ एक वे है मार्केट के मूव करने का। अगर इतनी आसान ही होता मार्केट में पैसा बनाना, तो भाई सब बना लेते भाई, सभी ये काम करने लग जाते। देखो, मार्केट आया, ब्रेक किया, बहुत सारे सेलर्स इंक्लूडिंग मी, इस कैंडल पर कौन रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा बताओ। हालांकि ये 150 पिप्स की है, बट कौन रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा। आपका लेवल जब रिस्पेक्ट हो, 15 मिनट पे जाओगे तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह की थी उसमें। ये नीचे आ गई थी बिल्कुल। अगर लाइव मार्केट होती तो मैं दिखाता आपको, बिल्कुल पियरिश था। ठीक है, तो आपका लेवल कभी भी एक्यूरेटली रेस्पेक्ट नहीं होता, तो इस चीज को ध्यान रखना। आपको जब मार्केट आपके लेवल पर आए तो अ, आपको मार्केट का रिएक्शन चेक करना है, मार्केट किस तरह से वहां रिएक्ट कर रहा है। देखो, मार्केट मेरे लेवल पे आया इधर, सुबह 5 मिनट पे शिफ्ट कर गया था, 5 और 15 मिनट पे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। पहली चीज मुझे यहाँ दिखी, दिखा देता हूँ आपको। इधर यहाँ आया पहले, रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो मैं रुक गया। ठीक है, मुझे पता लग गया कि यस, मेरा लेवल जो है रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। फिर मुझे कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा वेट करना था। अब मैंने क्या किया, फिर थोड़ा वेट करने के बाद अप्रोक्स 12:55 पे देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया इधर। ठीक। अब मैंने क्या किया, छोटी सी क्वांटिटी, मैं कह रहा था ना मैंने रिस्क लिया था, छोटी सी क्वांटिटी यहाँ कहीं मैंने सेल कर दी। आई थिंक इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे सेल करी थी, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी यहाँ सेल करी थी। ठीक है, एसएल क्या था मेरा, मार्केट इसके ऊपर, कहाँ है, इसके ऊपर क्लोज करता है 4950 के ऊपर। अगर मार्केट एक भी कैंडल 5 मिनट पे क्लोज करता, मैं तुरंत एग्जिट कर देता अपनी छोटी सी क्वांटिटी, छोटा सा लॉस हो जाता। ठीक। फिर मैंने वेट किया, देखा ये वाला लेवल भी रेस्पेक्ट हो रहा है, जो कि एक सपोर्ट था, मैंने आपको 1 आवर पे दिखाया था, ये रहा सपोर्ट। तो मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट कर रहा था। बहुत पेशेंसली मैंने वेट किया। ठीक। अब इस कैंडल को देख के बहुत सारे जो ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले होते हैं इसमें घुसे होंगे, इस कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, बाय करो।
मैंने क्या देख चेक करा, जैसे ही ये 13:45 वाली कैंडल, 1:45 वाली कैंडल क्लोज हुई, कहाँ है 15 मिनट की, ये वाली, मैंने सारी क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी इसमें, ठीक है, यहीं पे। और यहाँ पे बिल्कुल टाइटली ऐसे ट्रेल कर दिया, कितने का था, 23, मैं कह रहा हूँ 25, 250, 250 पिप्स का मान लो, ठीक है, 250 पिप्स का एसएल था, यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया। पूरा लॉजिक, एक एक चीज बता रहा हूँ भाई, कहाँ मैंने क्या सोचा, ऐसा कोई भी आपको, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा गैप लगा दिया था मैंने, यस 25 मान लो, यहाँ मैंने शॉर्ट कर दी सारी क्वांटिटी। फिर मैंने इसको 1 आवर पे शिफ्ट किया, जैसे ही मैंने एक आइटम देखी, मैंने अपने इंस्टाग्राम में अपडेट कर दिया था कि मैं गोल्ड में बियर इशू हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, मैं लाइव ट्रेड्स जो है वहीं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी ऑडियंस नहीं है तो टेलीग्राम चैनल बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको हर चीज़ अपडेट करूं तो कमेंट में बताना, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूँगा। मेरा टारगेट, टू बी ऑनेस्ट, ये सपोर्ट था, पहला टारगेट था ये, 1:2 का था पहला, तो सिंपल, टू बी ऑनेस्ट, रियल ट्रेड्स है, चैनल का नाम रियल ट्रेड्स है, तो पूरा सच्चाई दिखाऊंगा, कोई यहाँ इन्फ्लुएंसर वाली बात नहीं होती, ठीक है। मार्केट में एक 15 मिनट की कैंडल ली और पूरा बहुत गंदी तरीके से इसे, टारगेट मेरा हिट हो गया, बट मैंने सिस्टम में टारगेट नहीं लगाया था, ठीक है। फिर मैंने एक और लेवल ड्रॉ किया, ये वाला लेवल। मार्केट ने थोड़ी देर इधर टाइम पास किया, देखोगे तो यहाँ से ऊपर लिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक, ये टाइम पास हुआ। अब इस टारगेट के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था ये जोन, नेक्स्ट और फाइनल कह सकते हो, ठीक है, ये जोन था। और मेरा इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस कब बूस्ट हुआ बता देता हूँ, जैसे ही ये कैंडल 230 से 330 वाली कैंडल क्लोज हुई, मैंने भाई इसे मैं एसएल कॉस्ट पे कर दिया। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मार्केट इधर मेरा हिट करा था टारगेट, तो मैंने बिल्कुल यहाँ कर दिया था एसएल, रिस्क था ही नहीं भाई, रिस्क था ही नहीं इस ट्रेड में फिर। अब मेरा यहाँ से देखो, ठीक है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड बना, ध्यान से देखो आप, 1:4। ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता रहा हूँ, मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, मतलब प्रॉफिट तो मैं नहीं दिखाने वाला आपको, बट मैं आपको MT5 में दिखाऊंगा मैंने गोल्ड का कितना परसेंट मूव कैप्चर किया है। मैं लॉस दिखाने में बिलीव करता हूँ रेदर देन प्रॉफिट। आपको मैं लॉस दिखा सकता हूँ बट अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकता भाई। प्रॉफिट से लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आसान है, ये है वो है, बड़ा पैसा, बट ऐसा नहीं है भाई। जिससे जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। सो मैं आपको, चलो, यहाँ तक पूरा मूव मैंने कैप्चर कर लिया था, और बताऊं तो मैंने 1000 पिप्स कैप्चर करने के बाद एग्जिट कर दी थी ट्रेड मैन्युअली थे, ठीक है। यहाँ पे तो चलो, देखो 1 आवर पे देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट को एनालाइज करो बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटा टाइम फ्रेम यूज करो एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस तरह से मैंने किया है, ठीक है। तो चलो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ अपना इस ट्रेड का पीएनएल, कितना प्रॉफिट मैंने बनाया। देखोगे तो ये छोटे छोटे लॉस है मेरे, चार, एक्चुअल में ये चार लॉस नहीं है, ये सेम ट्रेड है, ये दो सेम ट्रेड है और ये दो सेम ट्रेड है। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले छोटी क्वांटिटी डिप्लॉय करता हूँ, जैसे ये की, फिर अपनी मेन क्वांटिटी डिप्लॉय करता हूँ, तो उस वजह से ये दिख रहा होगा। बट ये लॉसेस भी अगर आप देखोगे तो कितने, 0.11%, 0.26%, 0.05%, 0.013% का लॉस। सो, और आपको मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है। अरे किधर गया, ये रहा, 1.49% का प्रॉफिट, 1% का प्रॉफिट। अगर आप देखोगे ना,
कि जितने भी छोटे छोटे लॉस हैं, ये मेरे सिर्फ इस प्रॉफिट को, 1% वाले प्रॉफिट को बीट नहीं कर रहे। मुझे पता है, बट मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा सकता। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे ये सारे लॉस, तो भी ये मिलके 1% नहीं बैठेगा। तो इसी तरह से रियल ट्रेडिंग काम करती है, जहाँ पर आपके जो लॉसेस हैं वो छोटे होने चाहिए, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। जो आपके प्रॉफिट है वो बड़े होने चाहिए। ठीक इस तरह से मार्केट काम करता है। तो और अगर आपको चाहिए कि देखो, इस जगह जो मैंने बाइंग करके गोल्ड को बाइंग करके जो पैसा बनाया, यहाँ यहाँ इस बाइंग में जो पैसा बना, अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। बाकी इसका भी पीएनएल परसेंटेज वाला मैं आपको यहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर लगा दूंगा। बाकी इस यहाँ की जो ट्रेड है इनका भी लॉजिक चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो असल में क्या है, देखो, ट्रेड ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक ट्रेडर को समझने में, किस तरह से मार्केट को समझते हैं। लाइव मार्केट को देखो, अब मार्केट ऑफ होगा तो कंप्लीटली अलग मूव करेगा, आप सब समझ लोगे ऑफ मार्केट में। बट जब मार्केट लाइव होगा तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाओगे भाई, उस टाइम पागल हो जाओगे। देखो, इस जगह मैं 11 EMA को यूज करता है, देखो साफ आपको दिख गया है, यहाँ मोमेंटम डेड है मार्केट में। यहाँ एंटर करना मतलब नॉट में हाथ डालना। जहां मार्केट मूवमेंट करता है वहां ये अलग ही दिखता है, देखोगे तो ये रहा, ऊपर दिख रहा होगा, मार्केट के कैंडल्स के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब साइड गया तो कैंडल्स के नीचे, बट जब मार्केट में मोमेंटम डेड होता है तो ये कैंडल्स के बीच में फंस जाता है, ठीक है। सो यही था आज की इस वीडियो में, इस गोल्ड की ट्रेड का ब्रेकडाउन, जो कि 1:3 1:4 था, आई थिंक जो भी था। मैंने गोल्ड का 2% आई थिंक मूव कैप्चर किया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही ब्रेकडाउन की वीडियोस बनाता रहूँ, ट्रेड ब्रेकडाउन की, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किस तरह से अपने जोन्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और क्या पॉइंट्स होने चाहिए जब आप लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि बिना लेवल्स के मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये रियलिटी है मार्केट की, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता सकते हो। तो चलो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।